मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है and I am the presiding officer of this general court martial. क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, युद्ध के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे एक मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है मरने वाले और मारने वाले की आंखों, दोनों की आंखों। मैंने कई लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी, लेकिन ना तो कभी मेरा खून जमा और ना ही कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते जो सदियों से मौत से खेलते रहे, डीलर्स इन डेथ। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। मेरी रेजिमेंट के बच रहे केवल 3 सैनिकों के साथ दुश्मन चौकी पर धावा बोल दिया। मेरी रेजिमेंट के गुरखा सैनिकों की खुखरिया खपच खपच, दुश्मन का सिर काटती खुखरिया, और मैं गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड उठाकर फेंकता मैं कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों मैं कैप्टन हुआ करता था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लायन विद ग्रेनेड्स। सेना में पीठ पीछे मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत देखने के वो लम्हे, जानलेवा खुशी के वो लम्हे, उन लम्हों का आनंद लिया है आपने कभी? शायद नहीं। और हम सबकी जिंदगी में ऐसे क्षण कई बार आते हैं, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी, लेकिन सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उससे बाहर निकलने की रणनीति आती है। चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं ये प्राण घातक छलांग। हो गया मैं नहीं था, सामने ना कोई दुश्मन और ना ही कोई जंग, छिन गई दोनों हाथों से तलवारें। पहली बार मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं, हमारे प्राणों का भी एक हिस्सा मर जाता है मरने वाले के साथ। सच क्या सिर्फ उतना होता है जितना समझ आए या दिखाई दे? जी नहीं, सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या आपने कभी पकड़ा है इस धधकते अंगारे को? शायद नहीं, लेकिन मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा इसको एक बार। केवल एक बार।
मार्शल की कार्रवाई शुरू की जाए। सर, 10 जून की रात जवान रामचंद्र रात 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल से गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने इन दोनों पर सरकारी राइफल से गोलियां चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की तो हादसे की जगह पर ही मौत हो गई और कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हुए। वो बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे पर लगी। अगर उन्हें जल्द से जल्द मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, उनका इलाज नहीं होता, तो उनकी भी मौत हो जाती। यकीनन मौत। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोली 2 इंच नीचे हार्ट पर लगती, तो उनके बचने का कोई सवाल नहीं था। इसका ये मतलब है कि रामचंद्र इन दोनों अफसरों के मर्डर करने का पक्का इरादा कर चुका था। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की धारा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो-हवास में मर्डर, कत्ल करने का कोर्ट मार्शल। जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर पूरे होशोहवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। रामचंद्र, क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर। बैठ जाओ जवान रामचंद्र। सर। आप पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह। यस कैप्टन विकास रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर, इससे पहले मेजर पुरी पहला गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। अभी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई और कैप्टन रॉय का एतराज शुरू है। बोलो। सर, मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। तो क्या बोले फिर? सर, मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं, सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। क्या मतलब? व्हाट द हेल डू यू मीन? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? क्या पड़ता है फर्क उसे जवान पुकारने से या सवार कहने से? सर, अंतर पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता। अब आप इन्फेंट्री के कर्नल हैं, मैं आपको मेडिकल का कर्नल तो नहीं बोल सकता ना। वैसे ही रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार बोला जाता है, जवान नहीं। डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती के आधार पर इस कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करने के चक्कर में है? नहीं सर, सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को जज एडवोकेट बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई तकनीकी गलती कैसे ही हो सकती? और ऐसे भी जीवन और मृत्यु का निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सच है उस पर होता है। और सत्य सत्य तो खुद बोलता है। झूठ की घुमावदार गलियों में कभी रास्ता नहीं भटकता, कभी नहीं। कैप्टन रॉय, उतनी ही बात करो जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब हो, जो कि जवान। मेरा मतलब कि सवार रामचंद्र पर चल रहा है। कैप्टन रॉय और कोर्ट में बैठे बाकी सभी लोग कान खोलकर सुन ले, ये कोर्ट मार्शल को हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दाव पेचों और एतराजों से इस कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत किसी को भी नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोर्ट मार्शल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सूरत सिंह है, कर्नल सूरत सिंह। डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर, अब तो कोर्ट भी मान चुका है कि रामचंद्र को सवार पुकारना चाहिए था, जवान नहीं। मुझे दुख है कि आपको लगता है कि मैं फालतू की चीजों पे एतराज करता हूँ। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो किसी और अफसर को बचाव वकील लगवा ले, मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा। डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है ये कत्ल किसने किया है। मैं जानता हूं, तुम जानते हो, सारी दुनिया जानती है, कोर्ट में बैठे सब लोग जानते हैं ये मर्डर किसने किया है। अखबारों में ये खबर छप चुकी है, रामचंद्र ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया है। चाहे सवार कहे चाहे जवान रामचंद्र। सर, आपने तो मुकदमे की सुनवाई से पहले ही मान लिया कि खूनी कौन है। फिर इस कोर्ट मार्शल की क्या जरूरत है? इस फार्स, इस ढकोसले की क्या जरूरत? आप कहें तो मैं लिख कर इनकार कर दूं ये कोर्ट केस लड़ने से, क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला ले चुकी है। सिट डाउन कैप्टन रॉय। सर, पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। तो सूबेदार साहब, 10 जून की रात आप कहाँ थे? उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था।
इतनी रात को वहां क्या कर रहे थे? नाइट ड्यूटी पर होंगे शायद। नहीं मैम, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात लाइट चली गई थी। मेरा क्वार्टर रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास है। उस रात गर्मी भी बहुत थी, इसलिए गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? उस दिन जवान, मेरा मतलब सवार रामचंद्र था। तो सूबेदार साहब 10 जून की रात 9 बजे आपने क्या देखा? मैम बताया ना कि लाइट चली गई थी, साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल। साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? लगता है आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। मैम मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाता। अरे अभी अभी तो आपने कहा कि आपको साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैम कहा ना लाइट चली गई थी उस रात। सूबेदार साहब बिजली चली गई थी तो क्या हो गया? 10 जून की रात, पूरे चांद की रात, आप गार्ड हाउस से 100 मीटर की दूरी पर ठहर रहे थे। पूरे चांद की रोशनी इतनी तेज होती है कि 400 से 500 मीटर दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जमीन पर पड़ी हुई छोटी सी गेंद थी। खैर छोड़िए, जो मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास से गुजरी थी उस पर कितने लोग बैठे थे? तो क्या उन्होंने हेलमेट लगा रखा था? जी नहीं। तो फिर तो पहचान लिया होगा आपने कि वो कौन है। जी मैम। बताइए। कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन कपूर उनके पीछे बैठे थे। फिर क्या हुआ? जैसे ही मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास पहुंची, रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को जा लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के पास एक पेड़ है, मोटरसाइकिल का अगला पहिया उस पेड़ से जा टकराया। जब मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी, रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। जब आपने इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे अपने रेजिमेंट के दोनों अफसरों को पहचान लिया था, तो इसका मतलब है कि सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा। जी मैम। चलिए बताइए उसके बाद क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में जा लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। यह देख रामचंद्र दौड़ के इनके पास पहुंचा, इसमें फिर से राइफल तान की गोली चलाने के लिए। लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे। हमने रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। रामचंद्र ने वापस से राइफल किसे गोली मारने के लिए तान रखी थी? जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका ये मतलब है कि अगर आप झपट कर नहीं पकड़ते तो रामचंद्र जख्मी हुए में बीडी कपूर का भी मर्डर कर देता। जी मैम। फिर बताइए, फिर क्या हुआ? गोली की आवाज सुनकर जवान अपनी बैरकों से बाहर आ गए। सबके सामने रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, आज मैं इस कैप्टन का भी कत्ल करूंगा। लेकिन तब तक हम इसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से 4-5 जवानों ने जगह रखा था रामचंद्र को। भगवान ही जाने साहब, उस रात इतनी बला की ताकत कहां से आ गई थी रामचंद्र में। मुझे कुछ और नहीं पूछना है। आप आवाज सवाल पूछ सकते हैं। सब सर, सूबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सर पिछले 3 साल से ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारे रेजिमेंट में हुई। इन 3 सालों में रामचंद्र की किसी से कोई मारपीट हुई हो, कोई झगड़ा, कोई शिकायत की हो उसके खिलाफ? नहीं सर, मारपीट तो दूर की बात है, रामचंद्र की तो कभी किसी के साथ बहस भी नहीं हुई। बिल्कुल गऊ आदमी है रामचंद्र। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी और अफसर ने दी हो, उसको करने में कोई लापरवाही की हो, कोई आनाकानी की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई। कैप्टन मोहन वर्मा जो अब मर चुके हैं, या कैप्टन बी.डी. कपूर ने उसके खिलाफ कोई शिकायत की हो, कोई एक्शन लिया हो, कोई सजा दी हो? जी नहीं। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन वर्मा की हत्या क्यों की? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो देखा सो बता दिया। सूबेदार साहब, सच केवल उतना नहीं होता जितना आप देख सके। सच का केवल एक हिस्सा हम अपनी आंखों से देखते हैं और उसे पूरा सच समझने की गलती कर बैठते हैं। और भला ये तो कहीं जरूरी नहीं कि जो आप हम देख रहे हैं वह सच ही हो। नहीं सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा सूबेदार साहब, आप जिस जगह खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं। क्या ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? नहीं।
आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है, बिल्कुल गलत। इतना तो आप जानते ही होंगे कि पृथ्वी लगातार घूमते रहती है अपनी धुरी पर भी और सूरज के चारों ओर। अब आपके देखने न देखने से ये सब झूठ तो नहीं हो जाएगा ना। जमीन घूमने ना घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें केवल वही सवाल पूछने का हक है जो इस कोर्ट मार्शल से जुड़े हुए हैं। राइट कैप्टन रॉय। अरे इन सब बातों का इस ट्रायल से कोई मतलब है? देखो मैं पहले ही सबको वार्न कर चुका हूँ, इस कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की इजाजत किसी को भी नहीं। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती है, किसी के जीवन से भी ज्यादा कीमती। इस कोर्ट की चिंता सही है, समय नष्ट नहीं होना चाहिए, भले ही किसी को फांसी क्यों न चले। सर मैं तो बस इतना बताने समझाने की कोशिश कर रहा था कि सच ना ही इतना छोटा होता है और ना ही इतना आसान कि देख के समझा जाए। कुछ और पूछने गवाह से तो पूछो। सुबेदार साहब, हादसे की रात पे गुप्त संकेत शब्द क्या? क्या क्या था सर? मेरा मतलब पासवर्ड। मैं कैप्टन रॉय को सलाह दूंगा कि इतनी मुश्किल हिंदी का प्रयोग ना करें जिसका मतलब अंग्रेजी में समझाना पड़े। तो सुबेदार साहब, उस रात का पासवर्ड क्या था? सर मुझे याद नहीं। इजाजत हो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछकर बताऊं? नहीं कोई बात नहीं। प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है, इतने महीने पुराना पासवर्ड बोलना कोई बड़ी बात थोड़ी। आप चाहे तो मैं बता दूं। उस पूरी चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। आप चाहे तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक उस रात पासवर्ड काला चांद। सुबेदार साहब, हत्या की रात वाली हर एक बात आपको याद रखनी चाहिए। कंटिन्यू कैप्टन। तो सुबेदार साहब, ये बात तो तय हो गई कि इतने दूर से चलती मोटरसाइकिल पर आपने दोनों अफसरों को पहचान लिया। फिर तो जाहिर सी बात है सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों अफसर उसके रेजिमेंट के हैं। सर यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और यही बात तो सच है, हम सब ने सच बोलने की ही शपथ ली है। तो क्या आपने अपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर वह पासवर्ड ना पूछे? सर मैं कौन होता हूँ हिदायत देने वाला? गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है, बेदाग सर्विस। क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता है, आपको पता है, और मैं जानता हूं आप ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते। अच्छा तो सूबेदार साहब, जिस रात ये हादसा हुआ उस रात जब मोटरसाइकिल गार्ड हाउस पर रुकी, तब क्या सवार रामचंद्र ने चैलेंज किया, हम कौन है कहकर ललकारा? सर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। क्या सवार रामचंद्र ने हम कौन है ललकारा था? मैंने नहीं सुना, कैसे कह दूं कि ललकारा था? जो आपने सुना नहीं, आपका मतलब कहा भी नहीं गया। अच्छा, आप इस 15 अगस्त दिल्ली में थे? नहीं, क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था भारत अपने दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। आपने तो नहीं सुना? तो क्या है इसका मतलब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा ही नहीं, आपने जो नहीं सुना? सर मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं। आप लगभग 500 मीटर की दूरी पर थे, मोटरसाइकिल चल रही थी, इतने दूर से बुलेट मोटरसाइकिल के शोर में आप सवार रामचंद्र की आवाज सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। सर मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल मेजर पुरी ने कहा और आप मान गए आप 100 मीटर की दूरी पर थे। आपने फीते से दूरी नापी है, मैंने नापी है। आप घटनास्थल से पूरे 510 मीटर की दूरी पर थे, 100 नहीं। इतने दूर से आप सवार रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे। कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल केवल एक बार पूछा जा सकता है। जब वो पहले ही बता चुका है कि रामचंद्र ने दोनों अफसरों को पहचान लिया था, तो फिर थम कौन की बात को पूछने का क्या मतलब? वही तो मैं कह रहा हूं मेजर पुरी, जो बात गवाह ने सुनी नहीं वह वो बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। मेरी इस कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज साहब वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक गार्ड हाउस पर करे चैलेंज, हम कौन है पता चल जाएगा, हो जाएगा मालूम कि आवाज आएगी या नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या
मैं कौन होता हूँ सिद्ध करने वाला कि नहीं चलाई गोली रामचंद्र ने? ये बात तो मैं खुद कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल। लेकिन मैं सेना को ये कानून याद दिलाना चाहूंगा कि अगर सैनिक के ललकारने पर, थम कौने कहने पर कोई अफसर ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't teach this court the army law. तुम कानून सिखाओगे मुझे? सर, इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये लागू होता है जब Don't talk rubbish. युद्ध और शांति के नियम अलग नहीं होते, बदल नहीं जाते। Law is law. War or no war. कैप्टन रॉय, वोट आज रात 9 बजे आज सर की जगह चलेगा। चल जाएगा पता कि रामचंद्र ने चर्च किया था। सर, मैं नहीं चाहता कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय बर्बाद करे। रामचंद्र कुछ कहना चाहता है। नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं कह सकता है। अभी तो भाई सुबेदार सर, साहब की मैंने चर्चा उस रात थम कौन है की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज किए गोली चला दी थी सर। This court may note this confession of Ramchandra. He opened fire without challenge. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? So, कैप्टन बी.डी. कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी होगी, नंबर आपका भी लगेगा, जरूर लगेगा। मुझे आपसे कोई और सवाल नहीं पूछने साहब। देखिए ना, रामचंद्र ने खुद ही मान लिया कि उसने गोली चलाई और बिना चैलेंज किए चलाई। मैं तो फिजूल में ही बहस करता रहा। आपकी आंखें और कान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन एक सलाह दूं आपको, सोचिए जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्यों की हत्या। कई बार सच किसी बिल्ली की तरह अंधेरे कोने में दुबक कर बैठा रहता है। ध्यान से देखे, सोचे, तभी समझ आ सकता है कि सत्य क्या है। सर, 5 मिनट का ब्रेक, आप सब बाहर जा सकते हैं। कैप्टन रॉय, यहीं रुको। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू अप टू? तुमने रामचंद्र को ये बात इकबाल करने का इशारा क्यों दिया कि उसने बिना चैलेंज की गोली चला दी? तुमने अपने ही हाथों से उसके फांसी के फंदे में एक मजबूत गांठ बांध दी है। क्यों? आखिर क्यों? सर, मैं किसी टेक्निकल आधार पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता। मालूम है सबको कि उसने गोली चलाई, हत्या की। प्रश्न ये है कि क्यों चलाई गोली, क्यों की हत्या? मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया क्योंकि उसे कोई बचा ही नहीं सकता। लेकिन कोशिश तो कर सकते हो। सर, मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो रामचंद्र के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। क्या? सत्य, वह सत्य जो इंसान के जीवन से भी कीमती होता है। व्हाट आर यू, वकील की? मैं आत्मा का एरी हूं सर, हंटर ऑफ द सोल। यू मे गो आउट, कैप्टन। सर, आत्मा का एरी, हंटर ऑफ द सोल. He does not speak our language.